नमस्कार, न्यूज़ पॉइंट में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। इस वक्त मैं कठुआ डिस्ट्रिक्ट के छणलालदीन गांव में हूं। कुछ मीटर पर ये बॉर्डर है। यहाँ पर बॉर्डर के उस तरफ पाकिस्तान है, यानी कि ज़ीरो इस वक्त मैं लाइन पे हूं और यहाँ पर वोट डालने के लिए लोग आए हुए हैं। हालांकि चंद घंटों के बाद वोटिंग यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पर देखने को मिला कि लोगों ने भारी संख्या में यहाँ पर आकर यहाँ पर वोट किए। कुछ वोटर्स हमारे साथ है, इन्हीं से हम बात करेंगे कि इस बार क्या मुद्दे रहे, क्या सोचकर इन्होंने वोट डाला। सर, आपने वोट डाल दिया? हाँ जी, हमने वोट डाल दिए हैं। तो जब आप वोट डालने हैं तो जहन में क्या चल रहा था? जहन में एक ही बात चल रही थी, नेशन इज द फर्स्ट। अगर नेशन को हम सुरक्षित चाहते हैं तो मोदी के हाथों में देना चाहते हैं। मोदी को वोट इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि मोदी अच्छा प्रधानमंत्री है। उसके मुकाबले में हमें कोई ऐसा लीडर मिलता ही नहीं है कि जो हमारे देश की बागडोर संभाल सके। तो मोदी को इसलिए हम वोट दे रहे हैं और हम ये इसी आशा से, इसी उम्मीद से वोट दे रहे हैं कि जो जीरो लाइन पे हम जहाँ रहते हैं वहाँ की ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट कराएंगे। क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ? समस्या रोड की है, एजुकेशन की है, स्कूल और जो हेल्थ डिपार्टमेंट होती है उसकी समस्या है। इंटरनेट जो हमारे टावर हैं वो होते नहीं, जियो नहीं चलता यहाँ पे। मोदी साहब बोलते हैं कि आप दूसरे तरह से सर्विस यहाँ पे सही नहीं होगी, कि अपनी जेब में पैसा मत रखो, दूसरी तरह से पैसे पे करो। पेटीएम जो होता है तो उसमें कैसे करेंगे हम? यहाँ पे तो टावर ही नहीं होते हैं। चलिए ठीक। तो जो बात करनी होती है इमरजेंसी हो नहीं सकती। कि आपके जहन में सिर्फ मोदी हैं। हाँ, तो जो कैंडिडेट हैं डॉक्टर जतिंदर सिंह, वो जानते नहीं इसको। वो भी देखो, जतिंदर सिंह जी भी ठीक हैं, इतने बुरे नहीं हैं। लेकिन मोदी साहब ने उनको अपने पीएम हाउस में रखा हुआ है, अच्छे ही हैं। लेकिन जो उन्होंने करना चाहिए था बॉर्डर के लिए वो नहीं किया। अच्छा, ये नाराजगी है? हाँ, पक्की नाराजगी है। क्योंकि हम मोदी साहब से उम्मीद रखते हैं कि उनको जरा जोर से कान पकड़ के खींचेंगे कि आप बॉर्डर पे क्यों नहीं जाते। खासकर मरीन ब्लॉक को नहीं देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर उन्होंने चक्कर नहीं लगाया, गांव में सुध नहीं लिया आप लोगों? नहीं लिया है। अच्छा सर, यहाँ पे शैलिंग वगैरह होती है, मुझे लग रहा है। ये देखिए, ये जो निशान है शैलिंग वगैरह के तो नहीं है, ये देखिए जो निशान बिल्कुल सामने दिखे हैं। तो आपने वोट डाल दिया? डाल दिया सर। तो क्या सोच कर डाला है वो? हमने सर यही सोच के डाला कि हमारे नज़दीक ही जीरो लाइन है। पहले पाकिस्तान डेली जहाँ टकाटकी लगाई रखता था, जब का नरेंद्र मोदी साहब आए हैं तब का अगर उधर से एक गोली आती है तो इधर से दमादम जाता है। अच्छा, यानी मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। पहले सरकारें आई हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया। अब तो हमें चैन की नींद सोते हैं हम लोग। हम बोलते हैं कि जीरो लाइन की थोड़ी सुध लें। हमारे एमपी साहब भी और मोदी साहब भी आने वाले टाइम हमको अच्छा दें। सरकार तो मोदी साहब की आ ही रही है, इसमें कोई शक नहीं है। ये कैसे कह सकते हो? ये हमने वोट किया और जहां सुबह से देख रहे हैं कि लोगों का रुझान कहाँ है, वो तो जा ही रहा हो, तो ऑटोमेटिकली दुनिया को ही पता है। एमपी से कोई नाराजगी है या अच्छे काम किया उन्होंने, या फिर सिर्फ वही मोदी जी का ही चेहरा लेकर आप देख रहे कि सेंटर में, अगर आप कह रहे हो कि आप जिस तरह से आप विश्वास जाहिर कर रहे हो कि मोदी सरकार ही आएगी? देखो सर, जो एमपी साहब हैं उन्होंने भी काम में कोई कसर नहीं छोड़ी, पर ये कि हमारे इलाके में आके लोगों को दर्शन नहीं दिए, इसीलिए अच्छा, लोगों की नाराजगी थी थोड़ी कि एमपी साहब हमारे आते। काम ऐसी बात नहीं है, दो डिग्री कॉलेज दिए हैं, मेडिकल कॉलेज दिए हैं, एम्स दिया है, रोड बन रहे हैं, काम तो यहाँ पे बंकर बन रहे हैं सर? हाँ, बंकर भी बन रहे हैं सर। आपका क्या नाम है? अशोक सिंह छणलालदीन से हूँ सर मैं। ठीक है। और नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम किया है। जहाँ पे डॉक्टर जी सर डाला, दबा के डाला वोट मोदी साहब को। तो यहाँ के देखिए, यहाँ के जितने नागरिक हैं पूरे जागरूक हैं, उन्हें मालूम है यहाँ की समस्याएं क्या हैं। कुछ और यहाँ पे लोग, उनसे हम बात करते हैं। हाँ सर, आपका वोट बना है? कुछ नहीं, आप बताइए जो भी समस्याएं होती है इसमें क्या? हाँ, बना है। तो वोट डाल दिया आपने? जब वोट डालने गए थे तो जहन में क्या चल रहा था? पार्टी थी, नेता था, या आपको लग रहा था कि इन 5 सालों में कोई काम नहीं हुआ तो इस बार बदलाव चाहे? क्या मतलब समय क्या चल रहा था? चलिए ठीक है, कुछ लोग नहीं बोल पाते हैं, लेकिन चलिए हमसे बात करें। सर। हाँ सर, मैं छणलालदीन से हूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि वोट जब डालने, आप वोट डाल दिया कि डालना? भी वोट डाल दिया हमने। तो जहन में क्या चल रहा था आपके दिमाग में जब घर से निकले थे वोट? जब घर से निकले थे पहले तो ये चल रहा था कि पहली बार तो हमने दिया था उसको, जतिंदर सिंह को। हाँ। 5 साल में तो वो हमने देखा क्या हुआ, एक बार उसकी शक्ल भी नहीं देखी हमने। अच्छा। बॉर्डर के लिए तो ना ही कोई हमें बॉर्डर का उसका कोई मिला काम जो किया उन्होंने।
बिल्कुल ही नहीं, बॉर्डर का तो बिल्कुल उसका नामो निशान नहीं है। ये गुस्सा है। हाँ, तो इसलिए हमने कांग्रेस को वोट डाला है। अच्छा, इस बार मतलब बदल दिया आपने इरादा। बदल दिया। तो यही है, देखिए यही लोकतंत्र है। अगर आप अच्छे काम करेंगे तो जनता आपका साथ देगी, और अगर जनता को ये लगता है कि उनका जो नुमाइंदा वो बेहतर काम नहीं कर पाया तो वो अपनी सोच बदल सकता है। हमारे साथ एक और सर, आपका क्या नाम? नरेंद्र सिंह सर। नरेंद्र सिंह जी, वोट डाला आपने कि अभी डालना है? वोट डाल दिया सर। डाल दिया। क्या सोच कर डाला कि बदलाव चाहिए? बदलाव ही चाहिए है। तो मोदी साहब अच्छे हैं, लेकिन जो नीचे इनके हैं ना, नीचे जो है इनके चमचे, वो कुछ नहीं करते हैं। मतलब नाराजगी है? नाराजगी है, हाँ। किस बात? मतलब क्या यहाँ पे इन 5 सालों में काम नहीं हुआ? 5 सालों में काम इधर तो कुछ भी नहीं हुआ है। एक सिर्फ मेन हाईवे बन रहा है, मेन रोड वो बन रहा है। बाकी हमारे लोकल गलियाँ हैं जो कुछ भी काम नहीं हुआ है। बाकी बंकर करे हैं, 2 4 5 बंकर बने हैं। बाकी गांव में किसी के पास जमीन जगह ही नहीं है, बनाएंगे कैसे हो? ठीक है। तो ये देखिए, यही है हमारे लोकतंत्र में। जब चुनाव होते हैं, कोई सत्ता के लिए जब चुनाव होता है, तो जनता को पूरा अधिकार दिया गया है कि वो अपने मन से और अपने जो विवेक से वो वोट डाले, और वोट डालने के बाद वो तय करता है कि कौन सा नुमाइंदा उनके लिए बेहतर है, कौन सा। लेकिन नाराज़गी यहाँ पर देखने को मिल रही है। एमपी साहब यहाँ पर नहीं है, हालांकि चंद घंटों के बाद यहाँ पर वोटिंग खत्म हो जाएगी। सर, आपका नाम? मेरा नाम सर कुलदीप सिंह है। कुलदीप सिंह जी, जब घर से निकले, वोट डालने की डाल दिया आपने? वोट मैंने डाल दिया। तो क्या सोचकर वोट डाला? बदलाव के लिए, या फिर सरकार ने अच्छे काम किए हैं, या आपका नुमाइंदा जो 5 साल यहाँ तक रहा वो बेहतर काम करे, या फिर कुछ और? नहीं, हम तो सिर्फ मोदी साहब को देख रहे हैं। मोदी साहब ने अच्छे काम किए हैं। बाकी जो जतेंद्र सिंह है उनके साथ खिलाफ आपने जैसे सभी से सुना है, नाराजगी तो है। नाराजगी तो अपने माँ बाप से भी होती है, लेकिन जो भूला है उसको शाम को वो घर वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते हैं। हम यही चाहते हैं। फिर इसी बात पे हमने बीजेपी को वोट किया है कि हमारे नरेंद्र मोदी फिर से सेंटर में आएंगे। जो आए दिन आतंकवाद इधर से आता है पाकिस्तान से, वो हम चाहते हैं कि जब अगली बार 10 साल या 15 साल या 20 साल, हम तो यही चाहते हैं कि हर साल, जैसे मोदी सरकार ने कहा है कि हर बार मोदी सरकार, हम यही चाहते हैं कि हर साल मोदी ही आए और मोदी ही हमारे प्रधानमंत्री रहें। जो आतंकवाद इधर से आ रहा है, इधर से हम चाहते हैं, मुंह तो नहीं चाहते हम यही चाहते हैं कि इधर से हमारे जो नक्शा है ना, वहाँ से पाकिस्तान का नाम और निशानी मिट जाए। मतलब इस बार जबरदस्त, हाँ, जबरदस्त कड़ा एक्शन लिया जाए। हाँ, कड़ा एक्शन लिया जाए। तो पाकिस्तान जो बॉर्डर है तो यहाँ पे नज़दीक है, तो इनका यही कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी पर इनको बेहद यकीन है और बार बार ये कह रहे हैं कि वो है। लेकिन इनका ये है कि जो भी सरकार आए केंद्र में, वो पाकिस्तान जिस तरह से नापाक हरकतें करता रहता है, वहाँ से गोलाबारी करता है और यहाँ पे नुकसान होता है हम लोगों को, तो कह रहे हैं कि इस बार ऐसा एक्शन होना चाहिए कि पाकिस्तान का नामो निशान ही मिट जाए। कुछ और लोगों से हम बात करें। यहाँ पे कोई है जिसका पहली बार वोट बना है? आपका? तो यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि जिनका पहली बार वोट बना हुआ है, लेकिन कुछ और लोगों से हम बातचीत करेंगे। ये खुद यहाँ पर वोट डालने आए। देखिए, गांव की एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि गांव में जो वोट में, मतलब जो वोट देने में जो लोग आते हैं, जो वोट डालने आते हैं, वो भारी संख्या में आते हैं, यानी कि पार्टिसिपेशन उनकी बहुत ज़्यादा होती है। शहरों में अगर देखा जाए तो लोग बड़े कम अपने घरों से बाहर निकलते हैं वोट डालने के लिए। लेकिन गांव में एक चीज़ अच्छी है कि ये बड़े जागरूक होते हैं, इन्हें पता होता है कि वोट की कीमत क्या है। सर, आपका नाम क्या है? सर रवि कुमार। रवि जी, वोट डाल दिया कि डालना है? बिल्कुल डाल दिया, और हमने वोट किया है जय डोगरा पार्टी को, चौधरी साहब को किया? चौधरी साहब को किया है। क्या सोच के लग रहा है कि चौधरी साहब को इसलिए किया कि बाकी जो पार्टियां हैं उनसे, बाकी जो उनके लीडर हैं वो कभी भी हमसे नहीं मिले हैं। अच्छा। तो चौधरी साहब जब भी यहाँ पे आते हैं तो खुद मुझसे आके हर बार हाल चाल मेरा पूछते हैं, मुझसे मिलते हैं। तो देखिए, लोगों के लिए जो नेता होता है, उनके लिए, लोगों के लिए ये होता है कि वो आए, उनसे हालचाल पूछे, उनसे बातचीत करे, जो उनसे परेशानी, उन परेशानियों को सुने। तो जो पुराने, जो मतलब जो एमपी, जो अभी मौजूदा एमपी हैं और चुनाव लड़ रहे हैं, वो कभी नहीं आए, या फिर दूसरे लीडर भी यहाँ पे नहीं आए आपके? मैंने अभी तक उनको कभी यहाँ पे आसपास में कभी हमारे एरिया में नहीं आए, ना देखा उनसे, ना किसी ने उनसे मुझे मिलवाया है। अच्छा। तो वो चौधरी साहब जब भी आते हैं खुद ही मुझसे मिलते हैं, मेरा नाम जानते हैं वो। अच्छा। बिल्कुल। तो ये भी एक लीडर की बहुत बड़ी पहचान होती है कि अगर वो आपको नाम से पहचाने। बिल्कुल बिल्कुल। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम बलविंदर सिंह है। बलविंदर जी, वोट डाल दिया है? जी डाल दिया। मुझे तो बड़ी जबरदस्त है। ये शौक है सर। तो क्या सोचकर वोट डाला है?
यही सोच कि देश में जो बदलाव हो रहे हैं तो काफ़ी दुनिया आजकल आपको पता है सोच रही है, तो हमने उसी सोच में अपना वोट डाला है। बेहतरी के लिए। जी बिल्कुल। चलिए ठीक है, देश की उन्नति करे, बदलाव की ओर बढ़ रहा है और जो नेता देश के लिए बेहतर काम करेगा उसको इन्होंने वोट डाला है। लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि बड़े कम लोग हैं जो अपने विचार यहाँ पर सामने ला रहे हैं। मुझे लगता है शायद सर आपने वोट डाल दिया कि डालना है? डाल दिया। क्या सोच के डाला है? मूछे तो आपकी जबरदस्त है, इस गांव में ये मूछे हैं जबरदस्त है यहाँ की, है ना? तो क्या सोच के डाला वोट? मैंने मोदी को वोट डाला है। अच्छा। शरेआम में। हाँ। क्या सोच के डाला? क्योंकि वो देश के लिए उसने सोचा, ऐसा कोई कांग्रेस थी जो पहले इतनी देर उसने राज करा, उसने इतना कुछ दिया नहीं। अभी इसने 5 साल राज करा, हर एक बच्चे को मालूम है कि मोदी जिंदाबाद। अच्छा। हाँ। मतलब वही जहन में रखते हैं। हाँ। चलिए, तो इन गांव के लोगों का यही कहना है कि वोट उसी को दिया जाएगा या दिया, इन्होंने वोट डाला है जो देश के लिए बेहतर काम करेगा। लेकिन इतना है कि जागरूक है। और दूसरा, इस गांव में एक और चीज़ देखने को मिली है, मूछें सबकी हैं और ये मूछों का जो ताव है ये मतलब पाकिस्तान को डराने के लिए रखा है कि पाकिस्तान को डराने के लिए? अच्छा जी, धमकाने के लिए, डराने के लिए भी। ठीक 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 ठीक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चंद घंटों के बाद यहाँ पर वोटिंग ख़त्म हो जाएगी और दूसरे चरण का जो मतदान है वो भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इस गांव में जो ये गांव है कौन सा था? छन लाल दिन जो गांव है, वहाँ के लोगों की यही समस्या है कि एमपी यहाँ पर एक बार चक्कर लगाए, लोगों से मिले, लोगों का हालचाल जाने। और ये भी कहना है कि हम एमपी साहब का चेहरा नहीं, प्रधानमंत्री का चेहरा देकर उनको वोट डाल रहे हैं। हालांकि 23 तारीख को ये पता चलेगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, यानी कि 23 मई को। लेकिन फिलहाल बड़े बड़े दिग्गजों की आज जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो गई है। कैमरामैन राकेश के साथ मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।